कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार बेचारे बाबर आजम की भी क्या ही जिंदगी है हैं। ये ना उस लड़के की तरह है। आप स्कूल में जाओ ना तो एक बच्चा होता है किसी भी क्लास का, उसको आप जब भी देखते हो वो मास्टर से चपेड़े ही खा रहा होता है। अब बाबर आजम ना उस टाइप का है। हर वक्त किसी ना किसी बात को लेकर इस बेचारे को गन्ने की मशीन में दिया होता है। वो जो गन्ने का जूस नहीं निकालती उस वाली मशीन, सीधा करके बस गन्ने की तरह दे देते हैं। ना कॉन्टेक्स्ट समझना है ना कुछ और। अभी तो ये ज़्यादा बातें भी नहीं करता, ना ज़्यादा मीडिया पर आता है, ना सोशल मीडिया पर, ना कोई इतने ज़्यादा शोज़ में पार्टिसिपेट करता है। तब भी इसका ये हाल है, तब भी लोग इसकी जान नहीं छोड़ रहे। सोचें अगर इसकी रेगुलर प्रेजेंस आपको नज़र आए तो पता नहीं क्या हो जाए। ये बाबर आजम का आज आज़म खान को लेकर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। सर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी डैलस में, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। वहाँ पर बाबर आजम ने अपेरेंटली ये लगता है कि आज़म खान को कह दिया गैंडा, डायनासोर। हाँ, वो अंग्रेज़ी बतानी पड़ती है ना गौरव जैसों को, क्या करें। होते हैं कुछ लोग, उनको उर्दू हिंदी नहीं समझ में आती तो उनको अंग्रेज़ी में बताना पड़ता है। डायनासोर कहते हैं। तो बाबर आजम ने उसको गैंडा कह दिया। अपेरेंटली ऐसे लगता है। जिस जर्नलिस्ट ने ये फुटेज कैप्चर की है उनका नाम है मारिया, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, ब्रिलियंट जिसको कहते हैं। और वो कवर करने गई हुई हैं वर्ल्ड T20। बेस्ट विशेस टू हर। अब हुआ क्या यार, देखो अब बाबर आजम ने अपेरेंटली लगता है ऐसे गैंडा कहा है। आज़म खान कहते हैं जनाब कोई रिएक्शन नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। और वीडियो देखो तो वहाँ तो सब नॉर्मल चल रहा है। आज़म खान तो बल्कि प्रोटेस्ट ही कर रहा था कि पता नहीं उसको वो गलत तरीके से कोई जो भी वो गेम खेल रहे हैं उसमें गलत तरीके से उसे साइड लाइन कर रहे हैं। उसको तो अपना उस दुखड़े का पड़ा हुआ था कि मुझे गलत तरीके से आउट दे दिया या जो भी है मेरा। वो कह रहे हैं मैंने बॉल नहीं सही कलेक्ट किया, जबकि मैंने तो ठीक कलेक्ट किया है। ये वो उधर वो मस्ती चल रही है, इधर लोगों को ये टेंशन पड़ी हुई है गैंडा कैसे कह दिया। अच्छा उसी जिसे मैं देख रहा था ना, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो पोस्ट है उसके नीचे कुछ लोग कह रहे थे कि गैंडा तो कहा ही नहीं है, ये पंजाबी में उसे कहंदा कहा है। अब पंजाबी में कहंदा मतलब बोलने के सेंस में भी आता है। जैसे बाबर आजम ने कहा कि पता नहीं सादा कहंदा नहीं सीधा हो या कुछ इस तरह करके, यानी कि वो शायद ये भी हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि वो बाबर आजम ये कह रहा है कि आजम खान ही कह रहा है कि अभी तो मैं सीधा ही नहीं हुआ। ये भी एक नैरेटिव इसके ऊपर है, क्योंकि पंजाबी का ना वो ये जो वर्ड है कहंदा गैंडा, ये ज़रा जिसे कहते हैं सिनोनिम टाइप के लगते हैं ना, वो एक ही तरह के वो जिसे कहते हैं जो साउंड करते हैं वर्ड्स। तो वो कह रहे हैं कि ये वो भी हो सकता है। फिर वो कोई और भी डिक्शनरी को निकाल कर ले आया था पंजाबी वर्ड की कि नहीं ये जो कहंदा वर्ड है वो उसमें वो कोई वो टूल्स की सेंस में भी आता है। तो उस पर ना काफ़ी जिसे कहते हैं डिबेट हो रही है ठीक ठाक किस्म की। अच्छा, मैं कुछ और मीडिया आउटलेट्स का पढ़ रहा था, स्पेशली कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स का, वो बाबर आजम को ठीक ठाक जिसे कहते हैं उन्होंने मंजी पर लटा कर बाबर आजम को रगड़ा लगा रहे थे कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये है वो है। तुम तो ना ही बोलो, तुम किधर बीच में भाई, तुम नहीं किधर डिसरिस्पेक्टफुल गैंडा कहना। वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, वो ना स्टंप माइक के साथ खड़े होकर अपने लड़कों को ये कह रहा था कि यहाँ पर कोई गार्डन में चलता फिरता मुझे नजर आया तो मैं उसकी माँ डैश 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 डैश। तुम तो ना ही बोलो, तुम किधर डिसरिस्पेक्टफुल। गैंडा कहना डिसरिस्पेक्टफुल है या सीधा सीधा माँ की गाली निकालना। शर्मा जी के लोंडे की आप सुने ना ऑडियो नोट्स, तो आपको पता चल जाता है कि भाई वहाँ तो कुछ और ही सीन है। तो तुम मत बोलो प्लीज़। हाँ, तो मैं भी बीच में, तुम कौन मैं खामखा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तुमसे किसने पूछा भाई डिसरिस्पेक्टफुल ये वो। उधर शर्मा जी के लौंडे ने डंडा दिया होता है पूरी टीम को, माँ बहन एक की होती है, वो डिसरिस्पेक्टफुल ज़्यादा ही है ये गैंडा कहना। तो रहने दो बे। ऊपर से उनका आपस में सबका शुगल मेला चल रहा होता है, ठीक है ना, सबका शुगल मेला चल रहा होता है। ये बाबर आजम का हो गया, रोहित शर्मा को हो गया। मैं ना रोहित शर्मा को यहाँ पर बिल्कुल वो नहीं करने वाला कि वो उसको डिसरिस्पेक्ट या समथिंग लाइक दैट। मैं तुम लोगों की तरह का नहीं हूँ। इंडियन मीडिया आउटलेट्स वालों को बताना चाहता हूँ भाई, उनका आपस में ना शुगल मेला चलता है, वो दोस्ती यारी, वो कप्तान है, दिस दैट। आजम खान ने रद्दी बराबर माइंड नहीं किया। चलो अगर उसे गैंडा कहा भी है, ये तो पाकिस्तान इंडिया या हमारी तो सोसाइटी ऐसी है भाई, हमें तो बॉडी शेमिंग का क्या पता, हम तो लगे रहते हैं।
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद हम लोग जो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं वो भी उसमें एक अमल दखल इसका भी है। तो मैं नहीं होता हूँ, रोज़ होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है भाईजान। यही चीज़ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये नीचे मेरी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट सेक्शन पढ़ लो, मतलब बॉडी शेमिंग की इंतहा हुई पड़ी होती है। अब ऑब्वियसली बात है ना, जब आपके पास काउंटर लॉजिक नहीं होता किसी चीज़ का, तो आप हमारी सोसाइटी में इसी तरह है, ज़ातियात पर उतर आओ, पर्सनल लेवल पर आ जाओ, बॉडी शेमिंग शुरू कर दो। ये तो चलता है, ये तो धंधा है, गंदा है पर धंधा है, ये तो हमारे यहाँ पर होता है। लॉजिक का जवाब लॉजिक से तो नहीं देना, लॉजिक का जवाब गाली से देना है या बॉडी शेमिंग शुरू कर देनी है, तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह नहीं होता भाई। थोड़ा सा ना ज़रा रिलैक्स किया करें, पहले एक पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लें। उनकी आपस में दोस्ती आ रही है, उसने बोल दिया, आज़म खान ने माइंड नहीं किया, तो तुम आज़म खान के बिला वजह में, जिसे कहते हैं मुंह बोले भाई बनकर सारे उतर आए हो। और बाबर आजम ने मजाक में कहा है, वो कौन सा सीरियस है। बाबर आजम का अपनी टीम के साथ एक मजाक का एलिमेंट है, उसी मजाक के एलिमेंट में चल रहा है, बिला वजह में रोला डाल दिया है। फिर वो बात है ना, तुम बेसिकली ना मीम से स्टार्ट होने वाले एक वर्ड से ना मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, समझ तो गई हो गई, ये मिसाल बड़ी पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। तुम वहाँ से ना मछलियां पकड़ रहे हो, वो एंटीसेप्टिक होता है थोड़ा, मछलियां नहीं तैर सकती उसमें। जनरल नॉलेज में भी इजाफा करना ज़रूरी होता है ना। तो सिंपल इज़ दैट, ये एक मजाक की चीज़ थी, इसको मजाक में ही रखो। इस पर ना इतना ज़्यादा वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी सोसाइटी को, और ये मैं सबको कह रहा हूँ, इसमें मैं सियासतदानों को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को भी, मीडिया को भी, सारी चीज़ों को। और भैया आपने अपनी सोसाइटीज़ को इस लेवल पर एजुकेट किया ही नहीं है, और आप सब ने मिलकर नहीं किया कि इनको पता हो कि यार बॉडी शेमिंग भी कोई चीज़ होती है। बाकी वो जिसे कहते हैं, कुछ लोग डेलिकेट जहन के होते हैं, कोई हसासियत कोई चीज़ होती है। घंटा ठुन ठुन गोपाल है यहाँ पर सब। तो इस आपने अपनी सोसाइटी को एजुकेट किया कोई नहीं, और जब इस किस्म का कोई इंसिडेंट सामने आ जाए तो उसके ऊपर फिर सीना पीटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। छाती फ्लैट मत करो अपनी। हाँ, आप ही को कह रहा हूँ, इसकी तो पहले ही है, आपको कह रहा हूँ, छाती फ्लैट मत करें, रिलैक्स करें, चिल करें। दोस्तों के बीच की गपशप थी, ग्राउंड में हुई, ग्राउंड में ही दी एंड हो गई। तो आप सारे ना रिलैक्स करें। पहली बहुत गर्मी है, अपने आप को मजीद तत्ते तवे के ऊपर, यानी कि गर्म तवे के ऊपर मत बिठाएं। रिलैक्स, कुछ नहीं होता। अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना शुरू करें प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जब शर्मा जी का लौंडा माँ बहन की गालियाँ दे रहा हो ना, तो बनता नहीं है कि आप कहें कि बाबर आजम ने गेंडा क्यों कह दिया। विद डेफिनेटली नो रिस्पेक्ट टू, डिसरिस्पेक्ट टू शर्मा जी का लौंडा, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड ही विल बी, पीरियड। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, चिल किया करो, सड़ते रहते हैं बिला वजह में। बाबर आजम ने भी कुछ किया, मतलब बाबर आजम इनका ना, तो तुम लोगों को तो ये भी पता होगा कि बाबर आजम नाड़ा पहनता है कि लास्टिक पहनता है, जिस लेवल पे तुम उसका एक्सरे करके रखते हो। बस कर दो भाई, कोई और काम नहीं है, वेलो। चलो यार, बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।